हेलो दोस्तों, अक्सर जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर हमें कई तरह के टेस्ट करवाने के लिए राय देते हैं, जिनमें से ब्लड टेस्ट के साथ साथ एक्सरे, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई स्कैन भी शामिल हो सकता है। हालांकि एमआरआई स्कैन का नाम तो आपने ज़रूर सुना ही होगा, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर एमआरआई स्कैन क्यों किया जाता है और इससे किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है और आखिर इसे कैसे किया जाता है। क्या इसे करवाने से कोई खतरे की बात तो नहीं? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। बता दें दोस्तों कि एमआरआई स्कैन यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक ऐसा स्कैन है जिसमें मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर के विस्तृत छवियां बनाई जाती हैं, जिसका इस्तेमाल करके डॉक्टर मरीज की बीमारी का पता लगाते हैं। या फिर कभी कभी डॉक्टर पुराने मरीजों में इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए भी करते हैं कि मरीज का जो इलाज किया जा रहा है उससे उसके शरीर पर कितना असर हो रहा है या फिर उसकी बीमारी ठीक हुई भी है या नहीं। इस तरह से एमआरआई स्कैन का काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल करके शरीर के किसी भी हिस्से की आसानी से जांच की जा सकती है, जैसे कि दिमाग, रीढ़ की हड्डी, घुटने, हड्डियां, दिल या फिर शरीर में मौजूद रक्त वाहिकाएं और साथ ही शरीर में मौजूद अलग अलग तरह के अंग। ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरे शरीर का ही एमआरआई स्कैन करवाएं, आप सिर्फ उस हिस्से का भी स्कैन करवा सकते हैं जिसमें तकलीफ हो या जिसे डॉक्टर देखना चाह रहे हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये एक्सरे या सीटी स्कैन से ज़्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए कुछ केस में गर्भवती महिला को भी ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से ये स्कैन करवाया जा सकता है। एमआरआई स्कैन की मदद से डॉक्टर आसानी से बड़ी बड़ी बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जैसे ट्यूमर, कैंसर, हड्डियों से जुड़ी बीमारियां, किडनी, लीवर या दिल से जुड़ी बीमारियां। आमतौर पर स्कैन करने के लिए 15 से लेकर 90 मिनट तक का समय लग सकता है और स्कैन के दौरान इंसान को बिना हिले डुले बिल्कुल ही सीधे लेटे रहना होता है। स्कैन के दौरान मैग्नेट की वजह से तेज शोर भी होता है। ऐसे में पहले से ही इस बारे में मरीज को बता दिया जाता है। अगर किसी को बंद कमरे या आवाज़ से डर लगता है तो वो इस बारे में पहले ही अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। ऐसे में स्कैन के दौरान डॉक्टर मरीज को नींद की दवा देके या बेहोश करके भी उसका स्कैन निकाल सकते हैं। छोटे बच्चों का स्कैन करने में भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बच्चे भी अक्सर बिना हिले डुले एक जगह पर नहीं लेट पाते हैं। दोस्तों, स्कैन करवाने से पहले अक्सर मरीज को अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और स्कैन से पहले मरीज खाने पीने या दवाई खा सकते हैं, लेकिन किसी किसी स्कैन में डॉक्टर 3 से 4 घंटे पहले खाली पेट रहने की सलाह भी देते हैं या फिर कभी कभी स्कैन के पहले ज़्यादा पानी पीने की भी सलाह दी जाती है। इसके बाद एक फॉर्म भी भरवाया जाता है जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें पूछी जाती हैं और मरीज के साइन लिए जाते हैं। ऐसे में अगर मरीज पहले से ही कोई दवाई ले रहे हैं या उसका पहले से भी कभी ऑपरेशन हुआ है या कोई और दिक्कत है तो वो उसे डॉक्टर को बता सकते हैं। इसके बाद वहाँ अक्सर मरीज को कपड़े बदलकर गाउन पहनने के लिए कहा जाता है और सभी तरह के आभूषणों को उतार कर रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि एमआरआई स्कैनर में काफ़ी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऐसे में किसी भी धातु के संपर्क में आते ही वो उसे तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे में अगर मरीज के शरीर में किसी भी तरह का धातु मौजूद हुआ तो उससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। इसलिए सभी तरह के चीज़ों का स्कैन करने से पहले निकलवा कर रख दिया जाता है, जैसे कि घड़ी, ऑर्नामेंट्स, नकली दांत, सुनने की मशीन, नकली बाल, क्लिप आदि। और कपड़ों पर बटन और बेल्ट जैसी चीज़ें भी मौजूद नहीं होनी चाहिए। इसलिए आमतौर पर स्कैन के दौरान हॉस्पिटल के ही कपड़े दिए जाते हैं। साथ ही अगर मरीज के अंदर किसी भी तरह का इम्प्लांट, पेसमेकर, रॉड या ऑपरेशन में कोई चीज़ लगी हुई है
तो ऐसे में उस व्यक्ति का MRI स्कैन नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह के ऑपरेशन के बारे में पहले से ही डॉक्टर को बता देना चाहिए। साथ ही किसी स्कैन से पहले मरीज को इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि कुछ हिस्सों को और भी ज्यादा साफ तरीके से देखा जा सके। MRI स्कैन के दौरान मरीज को एक बिस्तर पर लेटाया जाता है जो कि सिलेंडर के आकार में बनी MRI मशीन के अंदर जाता है। ये मशीन दोनों तरफ से खुली होती है जिसमें मरीज को सर की तरफ से या फिर पैरों की तरफ से अंदर किया जाता है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कौन से हिस्से का स्कैन होना है। रेडियोग्राफर दूसरे कमरे में एक कंप्यूटर की मदद से स्कैन करता है और बीच बीच में वह मरीज को संकेत भी देता रहता है कि कब एक पोजीशन में बिना हिले रहना है और कब सांस छोड़नी है या रोकनी है। और साथ ही स्कैन के दौरान मरीज भी बात कर सकता है और अगर उसे किसी भी तरह की परेशानी हो तो वो बता सकता है। स्कैन के दौरान तेज आवाज भी आती है, इसलिए आमतौर पर मरीज को ईयरफोन पहनाए जाते हैं जिसमें वो चाहे तो उस दौरान संगीत भी सुन सकते हैं। स्कैन के दौरान अगर मरीज चाहे तो MRI कमरे के अंदर उसका कोई रिश्तेदार भी उसके साथ मौजूद रह सकता है। आमतौर पर स्कैन के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होती है और ये काफी आसानी से हो जाता है। हालांकि कई बार MRI स्कैन उस वक्त खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर गलती से मरीज स्कैन के दौरान कोई ऐसी वस्तु अपने साथ ले गया हो जो नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि तेज चुंबकीय शक्ति होने की वजह से धातु के संपर्क में आते ही मशीन इंसान को तेजी से अपनी तरफ खींच लेगी, जिससे चोट भी लग सकती है। और साथ ही मरीज के शरीर पर किसी भी तरह का पैच भी नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि ये भी मशीन के अंदर जाके ज्यादा गर्म हो सकता है और स्किन के जलने का खतरा रहता है। इसलिए हमेशा स्कैन के लिए जाने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ मरीजों को स्कैन देने के दौरान डॉक्टर इंजेक्शन की मदद से कॉन्ट्रास्ट डाई भी देते हैं, जो कि स्कैन करते समय किसी हिस्से को और भी अच्छे से देखने के लिए दिया जाता है। स्कैन के बाद मरीज घर भी जा सकता है और अपने सभी काम भी कर सकता है। उसे अस्पताल में एडमिट रहने या रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि ऐसे मरीज जिनको स्कैन के दौरान इंजेक्शन देने या बेहोश करने की जरूरत पड़ती है, उनको स्कैन के बाद कुछ समय तक हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ सकता है और ठीक होने पर वो कुछ समय बाद घर जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट मिलकर स्कैन की तस्वीरों को देखकर उससे रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसलिए इसकी रिपोर्ट तैयार करने में थोड़े दिन का समय भी लगता है, जिसके बाद डॉक्टर मरीज को बताते हैं कि इसकी रिपोर्ट में क्या आया है। दोस्तों, अगर खर्चे की बात करें तो यह सबसे महंगे स्कैन में से एक माना जाता है, जिसे कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 5,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक खर्चा हो सकता है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा स्कैन करवाया है, पूरे शरीर का या फिर शरीर के किसी एक हिस्से का। हालांकि अगर आप इस टेस्ट को सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो वहां काफी सस्ते में हो जाता है। वैसे हम तो यही कामना करेंगे दोस्तों कि आप सभी हमेशा फिट और हेल्दी रहें, ताकि आपको कभी भी इस टेस्ट को करवाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए रोजाना एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें और अपने आप को हेल्दी और फिट रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको MRI स्कैन के बारे में जानकर कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसी ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।